नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है दूरदर्शी दोष किसे कहते हैं और इसके निवारण का सचित्र वर्णन कीजिए। जब हम बोर्ड एग्जाम में लेंगे सबसे पहले हमें हेडिंग डालनी होगी जिससे हमें बढ़िया नंबर मिले। इस दोष से पीड़ित मनुष्यों को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस दोष को दूरदर्शी दोष कहते हैं। इसके दो कारण होते हैं। हमें डालनी होगी सबसे पहले हेडिंग पॉइंट नंबर 1 दूरदर्शी दोष के कारण। नंबर 1 पॉइंट है हमारा नेत्र गोलक के व्यास का कम हो जाना। नंबर दूसरा पॉइंट है हमारा नेत्र लेंस का वक्रता का कम हो जाना, मतलब घट जाना या कम हो जाना, बात एक ही है। हम इन दो पॉइंटों को रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये जो आपको गोल सर्कल सा दिख रहा है ये रेटिना है, मतलब आंख, और ये जो आपको लेंस दिख रहा है ये नेत्र लेंस कहलाता है। निकट स्थित वस्तु, ये जो दो पॉइंट सा दिख रहा है ये वस्तु है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कम से कम। नंबर पहला पॉइंट क्या हमारा, नेत्र गोलक के व्यास का कम हो जाना। नेत्र गोलक के व्यास का कम हो जाना, ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा नेत्र गोलक है। इसका व्यास जब कम हो जाता है इसके अंदर की जो मांसपेशियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण ये छोटा हो जाता है अर्थात कम हो जाता है, जिसके कारण फोकस दूरी इसकी बढ़ जाती है और रेटिना के पीछे जाकर फोकस बनता है। जैसे ये लिखा है रेटिना के पीछे बना प्रतिबिंब। नंबर दूसरा पॉइंट है हमारा नेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना। नेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना, हमारा नेत्र लेंस कौन सा, ये जो इसके अंदर की वक्रता होती है जब वो कम हो जाती है तो ये सिकुड़ जाता है, मतलब पतला हो जाता है, जिसके कारण फोकस दूरी जो है रेटिना के पीछे बनती है। कहाँ बनती है, रेटिना के पीछे। ये दो पॉइंट मैंने आपको रेखा चित्र के माध्यम से समझा दिए। अब इसका रह गया निवारण। ये तो मैंने आपको कारण समझाए हैं, आप इसे नोट कीजिए, मैं आपको अब निवारण भी लिखवाता हूँ। ये हमारा दूसरा पॉइंट है दूरदर्शी दोष का निवारण। इसमें हमारा एक ही पॉइंट है दूरदर्शी दोष के निवारण के लिए। इस दोष का निवारण करने के लिए उत्तर लेंस का उपयोग होता है। काय का उपयोग होता है, उत्तर लेंस का। इस उत्तर लेंस का उपयोग कैसे होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारी निकट स्थित वस्तु है और ये हमारा नेत्र लेंस है। इन दोनों के बीच में हमें उत्तर लेंस का उपयोग करना होता है, जिसके कारण जो हमारा प्रतिबिंब बाहर बनना आता है इस उत्तर लेंस की वजह से रेटिना के अंदर प्रतिबिंब बनेगा। और जो हमारी फोकस दूरी यहाँ आगे बढ़ रही थी, नेत्र लेंस के पास आगे बढ़ रही थी, उत्तर लेंस का उपयोग करने से इसकी दूरी, फोकस दूरी भी कम हो जाती है, जिसके कारण रेटिना का प्रतिबिंब रेटिना के अंदर बनता है, ना कि बाहर बनता है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।